जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारे, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाले, अष्ट भुजाओं वाले, दुखी दुष्टों को तू ही संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरे यार। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो सुबह का टाइम है, चाय मैं लेके खड़ी हूँ, ये देखो। और पानी वानी गरम मैं पी चुकी, दूध पीछे गरम हो गया है। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, दिखा देती हूँ, दाल पक गई है। इधर ये चाय का भी भगोना है, तो आटा गूंथ के रख दिया है और चावल धुल के रख दिया है। बाकी पूजा पाठ मेरी हो गई है और घर बिल्कुल साफ सुथरा, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो क्या है कि आज हमारे यहाँ नवरात्रि का टाइम है, तो नवरात्रि का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व होता है। मम्मी व्रत रखती हैं। पूरा घर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये पीछे का इधर सब लीपा गया था, सब कुछ एकदम साफ सुथरा पड़ा हुआ है। सब लोग अपने अपने काम में हैं। और ये हैं ज्ञानू तो ज्ञानू हंस रहा है। और ये हमारे छोटे नवाब सोने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी अपना सोने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज, और दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ कलश स्थापना कैसे होती है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है। पीछे का भी पूरा पोर्शन सब कुछ साफ हो गया है, वो भी एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ उसी टाइम पे। तो लेके चलती हूँ। ये देखो, सब जो पहले यहाँ पे घास वास थी ना, ये सब कुछ साफ हो गया है, क्योंकि अब दीपावली की और नवरात्रि की सब सफाई स्टार्ट हुई है, इसके चलते। और ये इधर भी देखो, सब कुछ पूरा वहाँ तक सब साफ हो गया। जो भिंडी विंडी थी ना, वो भी हटा दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा की तैयारी। और ये यहाँ पे फूल रखे हुए हैं। ये जो आपने सबसे पहले देखा था ना, वो बालू थी, और बालू में जौ रख दिया गया है। वो बहुत बड़ी बड़ी सी उग आती है, तो उसका उगना अच्छा माना जाता है। पहले मेरे यहाँ पे नहीं होता था, ससुराल में, लेकिन क्योंकि मेरे मायके पक्ष में होता था, तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने मान लिया। और ये मतलब आपकी ग्रोथ को दर्शाता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ऐसा मानना था। बाकी मुझे इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बस मेरे घर मम्मी अक्सर बताती रहती थी, तो मैं भी मानती हूँ। और ये मिश्रा जी बना रहे हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक में जो ऊपर 9 बिंदियाँ रखी हुई हैं, वो हैं हमारे 9 ग्रह। और जो नीचे वाले में 16 बिंदियाँ रखी गई हैं, तो वो हैं हमारी 16 देवियाँ। और ये वाला जो सुपारी में ये जो कलावा बांध रहे हैं, इसको बोलते हैं गणेश जी का प्रतीक मानी जाती है सुपारी। तो यहाँ पे बीच में, स्वास्तिक के बीच में रखना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मम्मी ने यहाँ पे एक पीढ़ा ले लिया है और उस पर लाल कलर का कपड़ा डाल दिया है। तो अगर आप ऊनी कपड़ा लाल कलर का डालते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन का डाल दो, वो भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने कॉटन का डाला है। लाल कपड़ा होना चाहिए, वो फिर ऊनी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कॉटन का भी चलेगा। और ये कलश के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे भी मम्मी एक स्वास्तिक बनाएंगी, जैसा कि वो बना रही हैं। तो आप देख सकते हो मम्मी ने कैसे बनाया है। और फिर ये देवी माँ की प्रतिमा रख देंगी, उसको चुनरी उड़ा के, और इतना सुंदर लगता है ना, इतना भक्तिमय हो जाता है पूरा माहौल। ऐसे तो बहुत सारी दुर्गा जी की प्रतिमाएं गांव में बड़ी बड़ी सी लगती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो कलश है उसमें सुपारी, अक्षत और सिक्का डाल दिया गया है। फूल भी डाल सकते हो आप, मम्मी ने डाला है। और ये जो माता रानी की फ़ोटो है, उस पे हार और सब सारी चीज़ें चढ़ा दी गई हैं। तो ये है हमारा नारियल। नारियल पे भी कलावा लपेटना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि नारियल की जो आंखें थी, वो खोलने के चक्कर में जो जटा कट गई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है,
फिर हम लोगों ने इसी को चढ़ा दिया क्योंकि थोड़ा सा था जटा, तो मान लिया गया। और ये जो मम्मी ने, देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि बालू होती है, ये यही है और इस पे कुछ ऐसे स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ स्थापना की गई है। और फिर वहाँ जो नारियल होता है उस पे भी एक माला चढ़ा दी जाती है, मतलब कि कलश की भी विधिवत पूजा करी जाती है। और घी और दीपक तैयार कर दिया गया है, तो ये वाला घी दीपक वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे कलश होता है, कलश के पास। और माता रानी के, मतलब अब माता रानी का जो कलश है वो स्थापना हो चुका है। इसको बहुत से लोग घट स्थापना भी बोलते हैं। तो माता रानी अब आ चुकी हैं और अब घर की कुछ अलग ही रौनक हो जाती है। इन 9 दिनों में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना पवित्र वातावरण होता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मम्मी जो बड़ी वाली मूर्ति है उसको भी साफ कर लेंगी। और रोली कुमकुम लगाने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने फल चढ़ा दिया है। तो फल वो जो स्वास्तिक बना था वहाँ पे भी चढ़ाएंगी, साथ ही हमारी जो माता रानी है उन पे चढ़ाएंगी और जो कलश रखा गया है उसके पास भी चढ़ा देंगी। तो यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ अगर कुछ चेंज होता है तो आप उसे भी मुझे बता सकते हो, और फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद मम्मी चढ़ा देंगी यहाँ पे पान, और पान चढ़ाने के बाद फिर मेवा भी चढ़ाना होता है, क्योंकि माता रानी को अब जितना भी भोग लगा सको ना वो कम है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी ना लगाओ ना, उसमें भी माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जितना आपके पास हो आप उतना कर दो, माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं। तो मम्मी ने लगा दिया है भोग भी। और उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने लौंग भी चढ़ा दिया है, क्योंकि लौंग चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि माता रानी को लौंग और इलायची बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इसलिए तीनों जगह, मतलब कि जो स्वास्तिक है उस पे, माता रानी पे और जो कलश है उस पे, तीनों जगह लौंग और इलायची चढ़ा देंगी। फिर उसके बाद हमारा हवन करने का टाइम हो गया है और अब मम्मी करेंगी हवन। तो आप देख सकते हो लगभग पूजा हो चुकी, क्योंकि हवन के बाद बस आरती ही करनी होती है। तो अब मम्मी करेंगी आरती, और आरती में हमारे यहाँ पूरी फैमिली, सारे लोग खड़े हो जाते हैं जितने लोग होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वाली आरती में मिश्रा जी ज़्यादातर नहीं होते हैं, मैं और ज्ञानू मम्मी भी ही होते हैं। तो इधर पूजा पाठ हो चुकी है, उसके बाद मैं आ गई थी इधर बनाने। सोचा क्या खाया जाए, चटपटा सा भी हो, थोड़ा सा खट्टा सा तीखा सा खाने के साथ। तो ये यहाँ पे ये वाली मिर्ची मैंने बना ली, बस ऐसे ही तेल में डाल दिया मिर्ची, और फिर उसके बाद धनिया और नमक डाल दिया, थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दूँगी इसी में। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ 9 दिन लहसुन और प्याज नहीं खाया जाएगा, तो बस ऐसे ही सादा खाना होगा। तो थोड़ा सा तीखा हो जाएगा तो बढ़िया लगने लगेगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला खाना है, और आप भी खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही सादा सा खाना खाने वाले हैं। तो सारा काम हो चुका है, अभी मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। और ये इधर आप देख सकते हो सब कुछ सेट हो गया है अच्छे से। और हाँ, ये मेरे फ्रिज का ये टूट गया, एक ये वाला। पानी भी मैंने ढक के रख दिया, मान लो लाइट वाइट चली जाती है तो नल हमारे यहाँ बाहर है, और बाहर फिर ये होता है ना कौन जाए कौन जाए, तो इसलिए मैंने पानी भर के रख लिया। अभी तक गर्म हो जाता था, लेकिन अब गर्म भी मतलब ठंड, हाँ गर्म हो जाता था, लेकिन अब ठंड होने लगी है तो उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। और तो अभी मैं खिड़कियां भी बंद कर दूंगी, जिससे मतलब किचन बंद करना है मुझे, तो बिल्ली आ जाती है कभी कभी इससे, इसलिए। और आज का व्लॉग भी मैं ख़त्म करूंगी। होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, मतलब चैनल पे नए हो तो। और फिर से मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रक्षा करे माता रानी सब।